Hello students, welcome to Smart Coaching classes. In this video students, we are going to continue with chapter number first, Introduction to Bookkeeping and Accountancy, part 1, part 2 and part 3 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है आपके लिए। ये जो है हमारा पार्ट 4 है चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूटिलिटी ऑफ बुककीपिंग। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, मतलब जिस चीज से आपको फायदा मिलता हो। तो यहाँ पे बुक कीपिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से किस किस को फायदा मिलता है। सबसे पहला, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो एज अ बिजनेसमैन आपको ये चाहिए होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है आपके कंपनी में, वो आपको पता चलना चाहिए। या आपको कोई एक्सपेंसेस हो रहा है तो कितना एक्सपेंस हो रहा है, आपके पास कितना असेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, कितना कर्जा है आपके ऊपर। ये सारी चीजें अगर आपको मालूम करना है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना होगा। तो ये बोल सकते हो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से आप एज अ ओनर आपको यूटिलिटी मिलती है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एज अ इन्वेस्टर अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है? वो कंपनी को बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से। जब वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएँगे, उसके बेस पे उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो वो आप रीड करोगे। एज़ अ इन्वेस्टर वो आप रीड करोगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा दैट पर्टिकुलर कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल और नॉट। उसके बेसिस पे यू विल टेक योर डिसीजन, राइट? तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है उसको भी पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है कंपनी को। तो ये सारी चीज़ें मालूम करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो यही चीज़ अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इस आंसर में। सबसे पहला तो गवर्नमेंट। तो जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो और जो भी आप अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हो, उसके बेस पे आप अपना इनकम कैलकुलेट करोगे। और जभी भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स माँगती है, तो वो बेस्ड होता है आपके इनकम के ऊपर। अगर आप ज़्यादा इनकम कमा रहे हो, तो आपका टैक्स ज़्यादा होगा। कम इनकम कमा रहे हो, तो आपका टैक्स भी कम होगा। लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका इनकम ज़्यादा है कि कम है? ये मालूम पड़ेगा जब आप अपने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसी बेसिस पे आपको आपका इनकम मालूम पड़ेगा और उसके बाद में गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। क्लियर? सो क्या दिया है देखते हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट एंड कलेक्ट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, इनकम टैक्स एंड रिवेन्यूज ड्यू फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको कितना पैसा पे करने का बाकी है गवर्नमेंट को, वो कितना आपको जीएसटी पे करना है या कितना आपको सर्विस टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट वो कैलकुलेट करती है। किस बेसिस पे करती है? विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग। आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट चेक करेगी, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपसे सर्विस टैक्स लेगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेगी, इनकम टैक्स होगा, कितना पैसा आपको पे करने का बाकी है गवर्नमेंट को, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती है विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर आता है ओनर्स को भी बहुत फायदा होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एज अ बिजनेसमैन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो रियलिटी होती है बिजनेस की, दैट यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। क्लियर? द बिजनेसमैन और ओनर who invest his money and asset into his business must know the profitability। आपने अपना पैसा और assets लगाया बिजनेस में, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितना पैसा आपके पास अवेलेबल है। एंड सॉल्वेंसी ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न। सॉल्वेंसी मतलब आपके पास कितना पैसा है अवेलेबल। क्या आप जितने भी आपके कर्जा है वो आप पे कर सकते हो कि नहीं पे कर सकते हो? अगर आप पे कर सकते हो तो यू आर द सॉल्वेंट पर्सन। आप नहीं पे कर सकते हो अपने कर्जों को, लाइबिलिटी को, तो आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे। ओके? A businessman can take business decision more realistically on the basis of information provided by the books of अकाउंट्स। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितना अमाउंट अवेलेबल है, और कितना अमाउंट अवेलेबल है वो आपको पता चलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। फिर आपको दिया है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को भी फायदा होता है, मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से। A manager can provide timely information
to the different parties to gain their confidence. अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर किया है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर. Now, bookkeeping records also help the management in planning. Planning करने के लिए help करेगा, decision making, controlling and managing business activities. ये सारी चीजें possible है with the help of bookkeeping यानी books of accounts. फिर आता है इन्वेस्टर को भी इससे इंफॉर्मेशन मिलती है. आफ्टर स्टडिंग द बुक कीपिंग इंफॉर्मेशन, द इन्वेस्टर्स सच एज शेयर होल्डर्स, कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट मनी इनटू बिजनेस और नॉट. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो प्रॉफिटेबल कंपनी होगी, और आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, वो आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके. अब आते हैं कस्टमर्स. कस्टमर्स को भी आपके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है. Bookkeeping records provides information on the financial capacity and profitability of the business organization, के कंपनी का कितना प्रॉफिट है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब कुछ पता चलेगा बुक कीपिंग रिकॉर्ड से. which help the customers to find out whether they are being exploited by the businessman or not. तो उससे ये पता चलेगा कि कंपनी पहली बात प्रॉफिटेबल है या नहीं है. अगर प्रॉफिटेबल होगी तो ये लोग अपना प्रोडक्ट किस तरीके से बेच रहे हैं. मतलब एज अ कस्टमर ऑल्सो यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. उसकी हेल्प से आप ये अंदाजा लगा सकते हो दैट कंपनी इज गुड और बैड. ऑलराइट. इसके बाद में आएगा क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स. क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे आपने पैसा लिया हुआ है. ओके. फ्रॉम होम यू हैव टेकन मनी, जिसको आपको पे करना है, आपका कर्जदार है, आपको उसको पे करना है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स. ओके. और लेंडर्स वो होते हैं जो आपको पैसा देते हैं, बिजनेस को पैसा देते हैं, वो लोग होते हैं लेंडर्स. ओके. इनको भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी की, और दे कैन ऑल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अबाउट द बिजनेस फ्रॉम दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके. इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बुक कीपिंग प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है हर कंपनी और हर बिजनेस के लिए. On the basis of financial information, creditors and lenders can decide. यहाँ पे दो बार आ गया है. Okay, can decide whether to invest further or to extend the credit period or to recover the amount due from the business. तो creditors और lenders जो है वो ये decide कर सकते हैं कि उनको उन्होंने जो पैसा दिया है वो कंटिन्यू देते रहेंगे आगे भी, या फिर वो पैसा वापस ले लेंगे. ओके. ये सब डिसीजंस ले सकते हैं क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. तो ये था आपका यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. सो हमने अभी तक के इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन कंप्लीट किया. उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट किया. फिर हमने पार्ट 3 में इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग किया, और ये पार्ट 4 में हमने यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग कंप्लीट किया. आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा या कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. टिल देन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.